We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग के फैसले ने सियासी पारे को चढ़ा दिया। मतदाता सूची संशोधन अभियान को लेकर इस कदर सियासी घमासान छिड़ा कि विपक्षी दल अब अदालत का दरवाजा खटखटाने का सोच रहे हैं। पुनरीक्षण अभियान पर सवालों के साथ मुखर विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस से लेकर टीएमसी शामिल है, इसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के साथ ही कानूनी विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार विपक्ष को इस अभियान से क्या दिक्कत है? क्या उन्हें हार का डर सता रहा है? इन सवालों के बीच जानते हैं कि विपक्ष का क्या कुछ कहना है। दरअसल विपक्षी दल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम जोड़े जाने और चुनाव में कथित धांधली के आरोप लगाते रहे हैं, और इसके मद्देनजर ही बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर आयोग पर हमलावर है। पटना में महागठबंधन की पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की मनमानी रोकने के लिए साझा लड़ाई की घोषणा कर दी गई। वैसे विपक्षी दलों ने अपने अपने स्तर पर भी चुनाव आयोग से बिहार में चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का एक सुर में विरोध किया है। कांग्रेस ने तो आगे कदम बढ़ाते हुए आयोग को चिट्ठी तक लिख डाली। पार्टी ने मतदाताओं से जन्म तिथि प्रमाण पत्र मांगे जाने के साथ ही उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र देने को अनिवार्य किए जाने को मनमाना फैसला बताते हुए आयोग से जवाब मांग लिया। अब मुख्य विपक्षी पार्टी को चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार है, जिसके बाद पार्टी कानूनी विकल्पों को आजमाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले आयोग के इस कदम के खिलाफ मुखर आवाज उठाने वाली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको लेकर महागठबंधन और कांग्रेस के साथ दिख रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भी बिहार जैसा प्रयोग बंगाल में किए जाने की आशंका जताते हुए आयोग के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। कांग्रेस की राह पर तृणमूल कांग्रेस भी कानूनी दांव के सहारे आयोग के कदम थामने की पहल करने पर गौर कर रही है। कांग्रेस टीएमसी ही नहीं, बल्कि राजद, वामपंथी दल, एआईएमआईएम जैसे विपक्ष के तमाम दलों ने विशेष पुनरीक्षण स्थगित करने की मांग करते हुए आयोग से कई कठोर सवाल भी पूछ लिए। विपक्षी पार्टियों को आयोग के स्पष्ट जवाब का इंतजार है, जिसके बाद वो अपने कानूनी विकल्प की दिशा निर्धारित करेंगे। वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस बारे में पूछे जाने पर कानूनी विकल्पों की संभावनाएं खुले होने का संकेत देते हुए कहा कि हमने चुनाव आयोग को लिखा है, आयोग के जवाब की प्रतीक्षा है, जिसके बाद अगले सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। यानी कि अब साफ है कि विपक्षी दलों ने इस अभियान को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग इस अभियान को लेकर क्या जवाब देता है, और क्या इस जवाब से विपक्षी दल संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं, या फिर एक बार फिर पहले की तरह ही चुनाव से पहले ही बिहार का सियासी पारा आसमान को छू जाएगा।